Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन से। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, कि जहां पर आपको बता दें कि यूएस डिपार्टमेंट के जो लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो ने रिस्टार्ट किया है H1B एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। यानी कि बहुत दिनों से ये H1B वीज़ा का काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, यानी कि फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन, यानी बाहर से जो लोग यूएस को आएंगे काम करने के, जिसमें परमानेंट एम्प्लॉय प्रोग्राम है या फिर जॉब्स हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट ने शटडाउन किया था। लेकिन अब सितंबर 30 से जो सर्विसेज हाल्ट हो चुके थे, अब ये सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अब बारीकी रहेगी न्यू लेबर कंडीशंस में, और बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं रहेगा मामला कि उन्होंने चांस में चले गए, मामू वहाँ चले गए, हमारे खालू थे ज़रा उनकी इंटरव्यू लूज़ होकर चले गए, बल्कि पहले से रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। वैसे ऑलरेडी यूएस को जाना बहुत ही टफ रहता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के ऑलमोस्ट 4 लोग सिटीज़न हैं। हमको मालूम है कि कितने अलग अलग चीज़ें रहती हैं। अब उसे और भी टाइट किया जाएगा। लेकिन रिलीफ इस बात की है इंडिया के लिए कि जो भी 70% ऑफ H1B रेसिपिएंट्स हैं उन्हें कोई फेस बैकलॉग्स इमिग्रेशन पाथवेज पे नहीं मिलेंगे, उनके लिए थोड़े एडवांटेजेस रहेंगे। इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं अफगानिस्तान, हमारे नेबरिंग कंट्री से अफसोस भरी खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भूकंप का बड़ा झटका, जलजला आ चुका है 6.3 मैग्नीट्यूड का, यानी कि बहुत ही बड़ा है, जिसमें 20 लोगों की मरने की खबर आई है और करीब 320 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। बल्ख और समनगन प्रोविंसेस आते हैं जहां पर 320 कंट्रीमैन भी इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि आर्मी के लोग भी वहां पर रहते हैं। और ऐसे में एक जर्नलिस्ट जो कि शराफत जमान है, वीडियो शेयर करते बताया कि हाल ही में वहां के जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वहां पर भी जो लोग ढूंढते आए हैं इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, अब तक 143 लोग वुंडेड हो चुके हैं और कई सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहाँ पर एक ब्लू मॉस्क थी, मज़ार शरीफ 15 सेंचुरी लैंडमार्क, जहाँ पर एक वाइब्रेंट कलर की ब्लू कलर की एक गुम्बद थी, वो भी इस क्वेक में जो है डैमेज हो चुकी है। इस तरह की बात बताई जा रही है। चर्चा दिन भर वही चल रही है कि चेवल्ला बस एक्सीडेंट जो हुआ है सुबह में, वो बहुत ही अफसोस भरा हुआ, जहां पर आप देख सकते हैं कि 19 लोगों की मरने की खबर आ रही है चेवल्ला रोड एक्सीडेंट में, जहां पर एक जो कंकर लेने वाली जो गाड़ी होती है, मलबा लेकर जो जाती है, वो अचानक से तेज़, तो एक तो वज़न बहुत ज़्यादा रहता है, बस एक नॉर्मल आ रही है वहाँ की लोकल बस आरटीसी की, और ये बस को डैश कर देती है और इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाता है कि 19 लोग मर जाते हैं और कई लोग वो कंक्रीट में फंस जाते हैं। विजुअल्स दिखाने के काबिल नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप पे देख चुके होंगे, लाशों की लाशें रोड पर बिछाई गई है, कई सारे इसमें अलग अलग खवातीन भी नज़र आ रहे हैं, एक तो मासूम लेडी है और साथ साथ बच्चा भी है, दोनों शहीद हो चुके हैं। इस तरह की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक बहुत अफसोस भरा ये मामला है, उन घर वालों को सब्र जमील अता करे। और इसमें अलग अलग गवर्नमेंट अपने अपने पोजीशंस बता रही है, जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए देने का फैसला किया है, वहीं तेलंगाना का जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसने 2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 2 लाख रुपए देने का इसमें अनाउंसमेंट किया है। अल मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स का अक्टूबर डीलक्स उम्रा पैकेज हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद, जहां पर डिपार्चर है 28 अक्टूबर को। पैकेज आ रहा है सिर्फ 98,000 रुपीज़ पे। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को। वहीं हम एक एक्सीडेंट से बाहर निकल ही रहे थे कि राजस्थान में एक और एक्सीडेंट होगा, जहां पर एक डंपर ट्रक थी जो पीछे से आकर तेज़ी से ब्रेक फेल हुआ, पता नहीं क्या है, लेकिन एक साथ इतने लोगों को मारती लेके गई है, जिसमें 12 लोगों की मरने की खबर आ रही है। देखिए एक और बड़ी खबर ये लॉरी एक्सीडेंट की, जहां पर ये लॉरी वालों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सिटी में रहना होगा। ये बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस के मामले हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बताया कि लॉरी बस एक्सीडेंट चेवल्ला का तो हो ही गया था, लेकिन अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये भी बहुत ही डिस्टर्बिंग एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। और इसमें सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लॉरी मल्टीपल गाड़ियों को और लोगों को मारते हुए निकल गई है।
वहीं बिहार इलेक्शंस के चलते डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार ने कोई डेवलपमेंट नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे पीएम मोदी। 9 बार आप चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए, अगर आप यहाँ की गरीबी को खत्म करने का कोशिश नहीं की, उनके पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचा, ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनका जो लेवल है, जो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे जो बात करना है वो छोड़ के वो बिहार में चुनाव के लिए जो बात करना है वो कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक से आपको बता दें कि करीब 12 स्कूल के बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। सस्पेक्ट है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। यहाँ सस्पेक्ट फूड पॉइजनिंग बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के एक रेसिडेंशियल स्कूल में हुई है, जहाँ पर बच्चों को पेट में दर्द, मोशंस और वॉमिटिंग होना शुरू हुआ। जैसे वो डिनर खाए संडे की रोज, उसके उन्हें नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब उनकी कंडीशन स्टेबल, लेकिन लोकल जज ने उस इंस्टीट्यूशन को विजिट किया है और वार्डन और स्टाफ से बात की हाइजीन और मैनेजमेंट इशू को चलते हुए। आइए देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की जो सेफ्टी है वो किस तरह से की जाएगी, क्योंकि बच्चे देखिए रेसिडेंशियल स्कूल में रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, इन्हें सही खाना और सही चीजें मिलना जरूरी है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं 4 लड़कियां जो है मैसूर के एक कैनल में डूब चुकी है। एक पिकनिक जो अचानक से ट्रैजिक बन चुका है। 4 लड़कियां जो मैसूर मदरसा से थे वो कैनल में जा चुके हैं कोप्पड़ विलेज में, जहां पर 15 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ भी वहां पर गए थे। एक इस्लामिक सेमिनार था मैसूर के शांतिनगर एरिया में, जहां पर ट्रेजेडी हुई। अचानक से एक लड़की जो है स्लिप हो चुकी है वाटर में, जैसे अपने कपड़े धोते धोते। उसको रेस्क्यू करने के लिए 3 और उसके अंदर जंप करे, लेकिन चारों के चारों जो है वो तेज पानी से बह के चले गए। इसमें आफरीन करके 13 साल, हानी 14 साल, सरबीन 13 साल, आयशा 14 साल, ये मासूम बच्चियां देखिए 4 के चारों जो है अपने जान गंवा बैठे। ये क्यों कैनलों के पास जाते हैं, ये क्यों इस तरह की लहरों के पास जाते हैं, समझ के बाहर है। पेरेंट्स जो है क्लेम ये कर रहे थे कि उन्हें अपने कपड़े वॉश करना था और 6 लोग वहाँ पर थे, देखते ही रह गए। उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन जान तो जा चुकी है। देखिए ये बड़ा अफसोस भरा मामला है। वहीं चिल्ली पाउडर फेंक कर डंबल से मारा गया बेंगलुरु के टेकी ने मैनेजर को मार दिया। जी हाँ, 41 ईयर ओल्ड मैनेजर हैं जिसे भीमशाह बाबू वर चित्रदुर्गा से, उसे मारकर डंबल से मौत के घाट उठा दिया उसके ही कलीग से। बताया जा रहा है कि जो विक्टिम था वो सेंसिटिव था ब्राइट लाइट्स के लिए और अक्सर अपने कलीग्स को बोलता था कि भाई लाइट ऑफ कर दीजिए, जब रिक्वायर्ड नहीं है लाइट ऑफ कर दो, रिक्वायर्ड नहीं है। रात के 1 बज रहे थे, अपने को वर्कर को बोला वो कि भाई लाइट टर्न ऑफ कर दो। वहीं पर टर्न ऑफ करने पर अरे क्या लाइट बंद चालू बोलते हैं भाई, ऐसा ऐसा बोलते बोलते दोनों में झगड़ा ऐसा हो गया कि उसने चिल्ली पाउडर उसके आंख में डाल दिया और वो बहस बढ़ती गई। हाथ में डंबल था, डंबल लेके सर पे फेस पे मार दिया, इतने जोरों से मारा कि वो वहीं पर गिर गया। उसके बाद जो है जब उसके एम्बुलेंस लाकर लेकर गए तक उसे मारा पाया। देखिए क्या बात है, लाइट्स बंद चालू की जो है ये बात ही कुछ और है। क्या बताइए कि ऐसे में हम किसी की जान ले रहे हैं, ये तो खत्म ही हो गया। जिंदगी भर के लिए अंधेरे में बैठो जेल में, जहाँ पर आपको अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। मैं गुलबर्गा से आपको बता दें कि कल ये एरियाज में लाइट जाने वाली है ड्यू टू मेंटेनेंस डिस्कॉम की। सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक लाइट जाने वाली है। ये जो आ रहा है रफीक चौक का 11 केवी का ये ट्रांसफार्मर है, जहां पर मक्का कॉलोनी, हागरा क्रॉस, जुबेर कॉलोनी, उमर कॉलोनी, बुलंद परवाज कॉलोनी, रफीक चौक, नूरानी मोहल्ला, अरबिका शाले, इस्लामाबाद कॉलोनी और कई सारे एरियाज में शामिल है। और एक और जो टीसी है उसमें टीवी स्टेशन और आसपास के जो एरिया आते हैं, फोर्ड शोरूम, गोपाल एस मिल और कपनूर का एरिया यहाँ पर आ रहा है और मेन रोड के एरिया में ज़्यादा शामिल है। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि एक ब्रूटल मर्डर देखने को आया है, जहां पर एक शख्स को तर मार कर मौत के घाट उतार दिया गया है। दोस्तों में जो है पता नहीं ड्रिंकिंग पार्टी चल रही थी, ऐसे में दोनों में बहस होना शुरू हो गई और बहस के बाद ये बहस एक मर्डर में कन्वर्ट हो चुकी है, जहां पर वो शख्स ने पत्थर मार कर उसकी मौत कर दी और वो फरार हो चुका है।
एक और आपको बता दें कि गोल्ड, सिल्वर और कैश चोरी किया गया है एक घर में, जहां पर आपको बता दें इनामदार स्कूल हागरका रोड पर ये घर आ रहा है, जहां पर ये तरह की चोरी हो चुकी है। आइए देखते हैं इस मामले में घर वालों का क्या कहना है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। बारिश की मैं बात करूं, बारिश देखिए गुलबर्गा सिटी में का तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन आसपास बहुत ज्यादा बारिश आ रहा है। आज भी बारिश का इस तरह का ही मामला चलेगा। 2 घंटे की बारिश बताई जा रही है। 70% चांसेस से बारिश आएगी। टेम्परेचर 1 और डिग्री नीचे आ चुका है, 28 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और क्लाउड कवर पूरे का पूरा आसमान भरा भरा रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीराइट योर स्टोरी, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट अफ्रेश। यानी हर दिन आपको एक उम्मीद और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी किस्मत, अपनी जो स्टोरी है फिर से लिखें। तो परेशान मत हो, फिर से स्टार्ट करें। ये मत सोचिए कि वक्त निकल गया। आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर से आप अपनी लक और किस्मत बदल सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ब्लूबेरी के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। ब्लूबेरी देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई है, आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, कैलोरीज भी लो है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। के बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम व खैरियत। के बाद बुरहान नूरी ने सलाम लिखा है, ज़हीरुद्दीन ने भी सलाम लिखा है। के बाद सैयद यूनुस अली, मुबीन शेख, सैयद शाहिद, कौसर, सैयद गौस, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, राजा बाबू जब भी नाम आता है, मेरे बेटे आरिस जो है हमेशा से वॉइस ओवर के टाइम करीब रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ख़ुद बोलते हैं राजा बाबू। और मिसेस वसीम, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सैयद अनवर, मोहम्मद शकील रज़ा, इट्स आयशा और कई सारे लोगों ने जो सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन हमारे लिए भी बहुत हेक्टिक रहा, क्योंकि हम कल हैदराबाद में थे, हमारी एनिमल कॉटेज के लिए बर्ड्स लाने के लिए हम वहाँ पर गए थे। तो आज सुबह यानी कि 5 o'clock के करीब हम लोग आए वापस और आप लोगों को ये बुलेटिन आप तक पहुँचा रहे हैं। सैयद यूनुस अली लिखा, तार भाई बेस्ट है, जो लोग बिजी रहते हैं उन्हें पूरी तरह की खबरें थोड़ी थोड़ी मिल जाती हैं, आराम से बिजी आदमी रहते हैं, बेस्ट टाइम उसका लोग बोलते रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए लिख रहे हैं। बिल्कुल यूनुस भाई, बिल्कुल मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों का सपोर्ट रहने के बाद मुझे कोई चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी और स्टेटमेंट ऑफ ट्रम्प एंड अदर लीडर स्टेटमेंट और वार बी क्लोज इन फ्यूचर लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और जो स्टूडेंट्स की लॉस हुई है लाइफ, जो टूर करने गए थे प्लेसेस पे, उस पर अथॉरिटीज़ का काम है कि देखते जाएँ, मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं। थॉट ऑफ गो हैश न्यूज़ ओवर बर्ड इज़ अप्रिशिएबल लिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ गयास भाई, थैंक यू। एक बच्चे के दोस्त ने बचाने जाकर अपनी खुद की जान चली गई है, बहुत अफसोस की बात है। पूरे हाल है कि 22 घंटे के बाद उसकी लाश मिली है, उस पर क्या बीतरी होगी, फैमिली वाला को अल्लाह सब्र जमीन अता करें। बिल्कुल कौसर जी, ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। सेल्फी लेने की वजह से बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि आजकल सेल्फी इतनी वायरस हुई है कि जान की परवाह नहीं कर रहे लोग, सेल्फी के चक्कर में जान भी दे रहे हैं, लिख रहे हैं कौसर जी ने। सैयद शाहिद ने इंडियन वुमेन टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद लिखा है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बिल्कुल हमारी ओर से भी इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप को बहुत बहुत मुबारकबाद। सैयद गौस ने भी इंडियन वुमेन टीम को मुबारकबाद दी है वर्ल्ड कप की, और सैयद मोइन पटेल ने भी मुबारकबाद दी है। ये बच्चे जो डूब कर मरते हैं, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ऐसी जगह ना भेज, लिख रहे हैं अभी भाई। अस्सलाम वालेकुम तार भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ में गाज़ा और सूडान के बारे में कुछ बताइएगा, लिख रहे हैं मोहम्मद हिदायत। बिल्कुल, हम गाज़ा और सूडान दोनों भी हमने कल कवर किया था, आज भी हमने कवर किया है। तार भाई आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोकल न्यूज़ भी देख सकते हैं, मैं तो लोकल न्यूज़ भी देखता हूं और बुलेटिन भी देखता हूं, लेकिन सही देना, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तार भाई आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है, तार भाई आप एक स्पेशल एपिसोड बनाकर 24/7 वाटर का किस वार्ड में काम मुकम्मल हुआ है और बाकी के वार्ड का काम कब तक मुकम्मल होता, ज़रा बोलिए। बिल्कुल मोहम्मद शकील रज़ा, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा और वार्ड वाइज इस सिचुएशन को कवर करूंगा। अदा हुआ तांडुर में फिर एक हादसा हुआ, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। तार भाई ऐसे इसके बारे में कुछ कहिए, लेकिन सैयद भाई क्या बोलूँ सैयद भाई, देखिए
बैठे बैठे बला वो आंग पाई बोलते ना, वैसे हाल हो गया। तार आज के भी से फिर एक बार गुलबर्गा का नाम आया नेशनल लेवल पे। गुलबर्गा बहुत मशहूर है, बिल्कुल सर पे नेशनल लेवल ही का इंटरनेशनल लेवल पे गुलबर्गा हमारा बहुत बहुत जो है फेमस है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।